हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो ये तो अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से सुनते आए हैं कि आप अच्छा पढ़ोगे, अच्छी एजुकेशन लोगे तो आपका करियर जो है वो बिल्ड होगा और आपका फ्यूचर बहुत सेफ एंड साउंड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो बुक्स के कांटेक्ट में आते हैं, किताब उठाकर जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं, उनको नींद आने लग पड़ती है, उनको उदासी छाने लग पड़ती है और किसी ना किसी तरीके एट लास्ट जो है वो उस किताब को बंद कर देते हैं। यूट्यूब और गूगल में पढ़ाई से रिलेटेड काफ़ी सारी टेक्निक्स और बातें बताई गई हैं, पर मैं आपको कुछ अलग बातें बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने के पहले आप लोगों से दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल ऑथर रवि शर्मा को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टाइम पर अपलोड करते रहें। तो लेट्स बिगिन। पहली बात, रीड टू अंडरस्टैंड। हम जनरली बीइंग अ स्टूडेंट कह लीजिए, क्या करते हैं, हम जब भी बुक को खोलते हैं तो हमारी फर्स्ट जो जो साइकोलॉजी होती है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आप यही प्रॉब्लम आती है। आपको चीजों को पढ़ना है समझने के लिए, राइट? तो समझने के लिए पढ़ना तो है, ये तो ठीक है। अब स्टूडेंट कहते हैं, आपने बता दिया कि समझने के लिए पढ़ना है, बट कैसे पढ़ें? सबसे पहले आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, अगर वो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है तो उस पर सबसे जो जरूरी चीज है कि आप उस टॉपिक को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। देखिए, थोड़ा सा डाइवर्ट होके एग्जांपल दे रहा हूं आपको। आप एक मनपसंद मूवी देखते हैं, 3 घंटे कब निकल जाते हैं आपको पता नहीं लगता। कारण बहुत सिंपल है, आप उस मूवी में पूरी तरह से रच जाते हैं, बस जाते हैं। आपको वो मूवी इतनी पसंद होती है, इतना आप उसमें पैशनेटली खो जाते हैं कि आपको वक्त का, टाइम का पता ही नहीं लगता कि कब 3 घंटे बीत गए। यही चीज आपको, यही फिलॉसफी, यही टेक्निक पढ़ाई के से भी रिलेटेड यूज करनी है। अब जो ये बात है कि पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, तो सबसे पहले जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को अगर वो आपको समझ नहीं आ रही है तो सबसे पहले आप अपने मेंटोर से, यानी कि अपने क्लास टीचर से उस टॉपिक के बारे में पूरी तरह से एक डिटेल्ड आइडिया लेने की कोशिश करिए। और वो जब चीज़ों को बता रहे हैं तो आप जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करिए। इसमें आप अपने ट्यूशन टीचर की भी मदद ले सकते हैं, अगर आप ट्यूशन अफोर्ड करते हैं या कर सकते हैं। मैं ट्यूशन को बुरा नहीं कहता। जो स्टूडेंट्स क्लास में किसी तरीके से अपने लेक्चर को ढंग से अटेंड नहीं कर पाते या अपनी क्वेरीज जो है उनकी अनरिजॉल्व रह जाती हैं, तो वो ट्यूशन टीचर का सहारा लेते हैं। तीसरी बात, आज का जो टाइम है ये इंटरनेट का टाइम है। आप यूट्यूब्स में जाकर के उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखें। हर टॉपिक से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस अपलोड हुए हैं, और जब आप वीडियोस को देखेंगे और उनसे नोट्स लेंगे तो चीजें धीरे धीरे, आपको जो डिफिकल्टीज हैं वो परतें खुलती जाएंगी और वो टॉपिक जो है वो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। पेरेंट्स को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें इस मामले में। अगर आपके पेरेंट्स वेल क्वालिफाइड हैं तो आप इसमें पेरेंट्स की गाइडेंस ले सकते हैं, पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। अगर उनके पास जो है आपके लिए वक्त है आपको बताने के लिए, तो आपको भी देखना पड़ेगा कब वो फ्री हैं या कब आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। ये एक पॉइंट हुआ। इसके लिए आप जो आपके सीनियर्स हैं, जिन्होंने जो प्रमोट होकर के अगली क्लास में पास आउट होकर के गए हुए हैं, आप इसमें उनकी भी हेल्प ले सकते हैं।
जब आपको टॉपिक का एक जनरलाइज्ड आइडिया मिल जाए तो आप एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बना लें उस चीज़ की, कि ये जो चैप्टर मैं पढ़ रहा हूँ, ये चैप्टर मेनली जो है इन 4-5 पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूम रहा है, ये की पॉइंट्स हैं। तो उन की पॉइंट्स को आप जो है हाईलाइट कर लें। पढ़ते वक्त शॉर्टेस्ट और अंडरस्टैंडेबल नोट्स जो है, अब मैं शॉर्टेस्ट और अंडरस्टैंडेबल क्यों बोल रहा हूं, इसलिए कि जब आप एग्जामिनेशन देने भी जाएंगे तो आपको एग्जाम के बीच जो है जो गैप होता है वो हो सकता है कि एक दिन का भी ना मिले। आज आप एग्जाम दे करके आए शाम को और कल फिर आपको एग्जाम देना है, हो सकता है कि आपको 1 दिन 2 दिन का गैप मिले। आपकी जो नोट्स हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो इतने संक्षिप्त होने चाहिए कि आपके पूरे चैप्टर का वो बिल्कुल विस्तार से डिस्क्लोजर कर दें। जैसे ही उनकी पॉइंट्स को आपके सामने रखा जाए या आपके सामने आए तो आपके सामने वो टॉपिक बिल्कुल जो है वो विस्तार से खुल जाए, आप उससे रिलेटेड हर चीज को रिकॉल कर लें, आपके दिमाग में वो चीज जो है रिकॉल हो जाए। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को जरूर एनालाइज करें, इससे आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का ट्रेंड पता लगता है। ट्रेंड सेटर्स जो है किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन सेट कर रहे हैं और किस टॉपिक को ज़्यादा मार्क्स अलॉट कर रहे हैं और किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये सारी बातें जब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो है उठा करके देखेंगे और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये चीज पता लगेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपको जब टॉपिक क्लियर हो गया, आपको टॉपिक समझ में आ गया, तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी कि जो पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस का खुद से आंसर खुद अटेम्प्ट करें। स्पेशली प्रैक्टिकल्स जो हैं वो अपने हाथों से खुद सॉल्व करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। जहां तक थ्योरी की बात है, थ्योरी को भी आपको लिख करके एक अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए, इससे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। पढ़ाई के लिए बेसिकली कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम जैसे ही पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, किसी सब्जेक्ट या टॉपिक को उठाते हैं, तो वो टॉपिक पूरा करते करते हमारा दिन निकल जाता है। तो ऐसे में कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स का जो है वो सहयोग लें, हेल्प लें। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ पोमोडोरो टेक्निक की। जनरली होता ये है कि जब स्टूडेंट्स पढ़ने बैठते हैं तो वो कंटिन्यूअसली 2-2 ढाई घंटे इकट्ठे पढ़ते रहते हैं, एक रो में बिना किसी ब्रेक के पढ़ते हैं। इससे होता ये है कि जो स्टूडेंट का ब्रेन है वो बोर्डम में आ जाता है और उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इस लेवल से गिर करके बिल्कुल नीचे लेवल तक पहुंच जाती है। आप पोमोडोरो टेक्निक, पोमोडोरो वर्ड बेसिकली एक इटालियन वर्ड है। एक व्यक्ति हुआ करते थे, उनके पास में टोमेटो शेप की एक घड़ी होती थी, तो इटालियन में टोमेटो को पोमोडोरो बोलते हैं। तो उसके बेस पे ही ये टेक्निक बनाई गई और ये टेक्निक बोलती है कि 25 मिनट्स ऑफ स्टडी एंड 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक। अब इसको आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि 50 मिनट्स ऑफ स्टडी एंड 10 मिनट्स ऑफ ब्रेक। अब ये ब्रेक आपका ऐसा ब्रेक होना चाहिए कि आपका जो अगले 50 मिनट्स की जो स्टडी होगी उसके लिए आपका माइंड जो है वो 10 मिनट जो आपको रिलैक्सेशन टाइम है उसमें आप अपने ब्रेन को बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, फ्रेश हो जाए और दोबारा से एनर्जाइज हो जाए। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली है। इसके साथ साथ आपको एक सेट टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। जब आप एक अपने स्टडी का एक सेट टाइम टेबल बना लेते हैं
तो होता ये है कि डे एंड पे आप एनालाइज कर पाते हैं कि आप उस टाइम टेबल को पूरा कर पाए या ना नहीं कर पाए। अगर आप नहीं कर पाए हैं तो आप डे एंड में एनालाइज कर सकते हैं कि वो कौन कौन सी कमियां रह गई हैं जिसके चलते आप उस टाइम टेबल को जो आपने खुद बनाया था और आपने रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाया था, ये भी ध्यान रखें कि अपने लिए अनरियलिस्टिक टाइम टेबल ना बनाएं, वही टाइम टेबल बनाएं जिसको आपको लगता है कि आप इसको इजीली अचीव कर सकते हैं। सो वो रियलिस्टिक टाइम टेबल भी अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो फाइंड आउट करें कि उसमें क्या कमी रह गई है। फ्रेंड्स, ज़्यादातर हम लोगों का जो टारगेट होता है वो अच्छे मार्क्स स्कोर करना रहता है। अच्छे मार्क्स स्कोर करने में कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने सब्जेक्ट पर भी प्रॉपर कमांड हासिल करते जाएं। जहां तक मैंने टेक्निक्स की आपके साथ बात करी, तो पोमोडोरो टेक्निक के साथ साथ कई लोग, कई स्टूडेंट्स जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो आईआईटीएंस हैं, उन लोगों से मैंने पूछा और वो लोग एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसको पॉपुलरली फीमैन टेक्निक के नाम से जाना जाता है। ये टेक्निक रिचर्ड फीमैन ने डिराइव की थी। अब आप कहेंगे कि ये टेक्निक क्या है? इस टेक्निक को मैं 4 स्टेप्स में आपको, सिंपल स्टेप्स में बताता हूं। सबसे पहले आपने जो टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, उस टॉपिक को आप पिक करिए और उस टॉपिक को स्टडी करिए। सबसे पहले आपने उस टॉपिक को स्टडी करना है। फिर उस टॉपिक को आपने अपने घर के किसी टॉडलर को या किसी बच्चे को जिसको उस टॉपिक का, उस विषय का ज्ञान नहीं है, उसके समक्ष बोलना है। अगर ये संभव नहीं है तो आप एक अपने मोबाइल फ़ोन के वीडियो कैमरा के सामने भी अपने इस स्टडी टॉपिक को बोल सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद आप खुद को एनालाइज करिए, यानी कि यू नीड टू आइडेंटिफाई द गैप, यानी कि कमी कहाँ रह गई। जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि आपकी कमी कहाँ रह गई है। फिर उस कमी को ओवरकम करने के लिए दोबारा से आप अपने लिटरेचर को ओपन करिए, अपनी नोटबुक को ओपन करिए और फिर उसको जो है गो थ्रू करिए, रिव्यू करिए और फिर उस कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करिए। सो ये फीमैन टेक्निक बहुत ही ज़बरदस्त प्रूव होती है सारे स्टूडेंट्स के लिए। सो इसका इस्तेमाल करें। नंबर 3, माइंड मैपिंग। कुछ लोग याद करते हैं, जब लिखने, याद तो कर लिया, जब लिखने जाते हैं या समझ लिया लिखने जाते हैं तो वो भूल जाते हैं। तो ऐसे में जो है माइंड मैपिंग, यानी कि जो आपने पढ़ा है उसकी मैपिंग कर लें, यानी कि एक जो है आप एक इसकी ऐसा माइंड में एक ऐसा मैप तैयार कर लें कि आपको जो है वो चीज़ भूले ना। ठीक है, ये बेसिकली जो है आप के लिए इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू रिमेंबर हो सकता है। एक मेमोरी ट्रिक है, डायग्राम की मदद से जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, राइट। सो अब आ जाता हूं मैं चंकिंग पर। ये चंकिंग जो है ये मेमोरी इन्हांसर टेक्निक है। अगर मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में बोलूं तो मैं अगर आपको बोलूं 98780, अगर इसको आपको याद रखना हो जैसे कि हम मोबाइल नंबर को याद रखते हैं तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो हम 98780 कर सकते हैं। तो ऐसे जो है चीज़ें हमारे को याद रहती हैं। तो इस तरह की जो है टेक्निक्स जान करके जो है और उन पर अमल करके आप, सबसे पहले आपको ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स कि आप स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाइए। जितना आप स्टडी को, जितना आप टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाएंगे उतने ही आप उसमें पूरी तरह से इनग्रॉस्ड हो जाएंगे, उसमें पूरी तरह से उसको इंजॉय करने लगेंगे। ठीक है, सो द मोस्ट एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे जरूरी चीज है कि ट्राई टू मेक योर टॉपिक इंटरेस्टिंग बाय वॉट एवर मीन्स यू डू हैव,
whether it's YouTube, whether it's through your class teacher, whether from diagram, whether from Pomodoro, whether from any kind of technique, आप जो है अपने इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाइए, ठीक है, वॉचिंग द यूट्यूब वीडियोस, राइट, सीनियर्स की हेल्प लीजिए, इंटरेस्टिंग बनाइए। जैसे आप चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाएंगे वैसे ही आपका बोर्डम खत्म हो जाएगा। एक ही स्टूडेंट मैथ्स को हेट करता है, मैथ्स नहीं करना चाहता है, और दूसरा ही स्टूडेंट मैथ्स में गोल्ड मेडल लेता है। रीज़न, फर्क समझिए, फर्क ये है कि जो गोल्ड मेडल ले रहा है वो उस मैथ्स को जो है वो इंजॉय कर रहा है, जबकि जो बच्चा उससे बोर्डम हो रहा है, जो उसको मैथ्स से जो है भाग रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं जो है मैथ्स को खुद के लिए कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है और उसको इंजॉय नहीं कर रहा है। सो ज़्यादा खींचते हुए मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और कम से कम 2-3 बारी पूरा देखते रहिए, तब आपको चीज़ें समझ लगेंगी कहाँ पर कमी आती है, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ गोल्डन टाइम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। आपके लिए गोल्डन टाइम है। अभी आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको जो है उसका रिटर्न आने वाले टाइम में मिलेगा। आई यूज टू से दैट स्टडी इज एन इन्वेस्टमेंट, राइट। So invest now and get the results later on, right? So thank you so much. Thanks for watching. Bye bye. Take very good care of yourself. Thank you.